बीसी योजना के नाम पर लाखों की ठगी, कौन बनेगा हजारपति, ग्रुप बनाकर सैकड़ों लोगों को बनाया शिकार। कोटा जिले के भीमगंज मंडी थाना अंतर्गत बीसी बचत कमेटी योजना के नाम पर सैकड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों को लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। गगनप्रीत सिंह, मुस्कान, राजेंद्र सिंह बग्गा, सुनील मूलचंदानी, परमजीत सिंह, हरविंदर कौर, तरणवीर सिंह, नीमर्चप्रीत कौर और उषा देतवाल सहित कई लोगों ने अमरप्रीत कौर और प्रीति, गुरमीत सिंह, हैप्पी, अनमोल छाबड़ा पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2022 से कौन बनेगा हजारपति जैसे नामों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर करीब 100 से अधिक लोगों को जोड़ा गया। इन सदस्यों से हर माह 1000 की राशि बीसी के नाम पर जमा करवाई जाती थी। बीसी टोकन द्वारा लॉटरी जैसे प्रक्रिया से चयन होता था और विजेता को 25,000 रुपए दिए जाते थे, जबकि बाकी राशि कथित रूप से ब्याज पर रखी जाती थी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि शुरू में कुछ लोगों को आंशिक रकम दी गई, लेकिन अब ना तो 25,000 मिल रहे हैं, ना ही जमा की गई राशि लौटाई जा रही है। कई पीड़ित महिलाएं झाड़ू पोछा जैसे छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करती है, जिनकी मेहनत की कमाई ठगी गई है। जब पीड़ित अपने पैसे वापस मांगते हैं तो तब उन्हें झूठे मुकदमों और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले की शिकायत भीमगंज मंडी थाने में की जा चुकी है। आरोप है कि मुख्य आरोपी अमरप्रीत कौर, हैप्पी, प्रीति, अनमोल छाबड़ा और अन्य आरोपी अपने घरों को खाली करने की फिराक में है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। मामला है हमारी बीसी जो हम भरते थे तो मतलब बीसी तो ले ली उसने, मगर है ना एंड का पैसा हमको अभी तक मिला नहीं है। हम हाथ धो के निवेदन करते हैं आपसे कि हमारा पैसा दिला दो। हम बहुत गरीब इंसान हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, सुबह से निकलते हैं घर से शाम को पहुँचते हैं, मगर वो बंदी हमारा पैसा खा के भग गई और है ना क्या नाम हमारा पैसा दे नहीं रही है। उन्होंने मेरी बहन की शादी में भी मेरे को बोला कि पैसा दे दूंगी, एंड टाइम पे उन्होंने पैसा का मना कर दिया। मैंने मेरी बहन को कुछ भी नहीं दिया, बाकायदा बस ऐसी शादी करी है बस मैंने, वो भी मैंने कर्जा लेके करी और मैं कर्जे में डूब रही हूँ अभी। मेरा 90,000 है। बस आप लोगों से यही निवेदन है मेरी कि हमारा पैसा दिलवा दो बस। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान नाम है बीसी में, और वैसे मेरा रियल नाम है मुमताज। मैं उसे नगर कच्ची बस्ती रहती हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ? यहीं की रहने वाली हूँ मैं, राजस्थान की। कोटा में किस जगह रहती हूँ? मैं कोटा में संजय नगर में रहती हूँ, उसे नगर कच्ची बस्ती मेरा घर है। क्या काम करती हो आप? झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। कितने महीनों से आप बीसी दे रही थी? मेरे 125 मेंबर की बीसी थी, तो हर महीने बीसी खुल जाती थी, तो वो उस मेंबर को पैसा दे देती थी। अब जो एंड का पैसा रहता था ना, तो उन्होंने बोलते एंड में दूंगी, तो एंड में हमको ये बोला था कि 1 महीने बाद पैसा मिलेगा। वो 1 महीने से आज मैम हमको 2 साल हो गया उसके चक्कर काटते काटते, हर महीने चक्कर देती ही रहती थी हमको। आज मौका ऐसा पड़ा है कि वो भागने तक तलाक हो गई है, मगर हम सोचते हैं कि हमारा पैसा आपके जरिए से मिल जाए तो हमारी बहुत बड़ी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पे। अब हमारा पैसा दिलवा दो। क्या नाम है उसका? उसका प्रीति नाम है। कहाँ की रहने वाली हो? वो भी यहीं की रहने वाली, गुरुद्वारे के पास में रहती हैं। बताइए क्या मामला है? ये बीसी का मामला है। गुरुद्वारे गली में रहती है अमरप्रीत कौर और प्रीति। उसकी माँ जसबीर कौर, पति हैप्पी, गुरमीत सिंह, बेटा अनमोल। इन्होंने पब्लिक को लुभाने के लिए एक ग्रुप बनाया था, कौन बनेगा हजारपति, लक्की ड्रॉ। हर महीने बेचारे गरीब आदमी, झाड़ू पोछा करने वाले, अंबाल करने वाले 1,000 रुपये महीने की बीसी डालते थे उसके यहाँ। 25 महीने की बीसी हुआ करती थी। 25 महीने में इनकी ये स्कीम रहती थी, जिसकी पहली बीसी खुलती थी उसको ये 25,000 रुपये दे देते थे और उसको बोलते थे कि तुम्हें बाद में पैसे नहीं देने। तो पब्लिक आकर्षित हुई इनकी तरफ कि यार तो अच्छी स्कीम है, तो लोगों ने, और उनके पास लोग बढ़ते रहे, 50 से 100 जने हो गए इनके पास। बीसें चलती रही। अब धीरे धीरे क्या होता रहा, जब पब्लिक की बीसियाँ 25 महीने की कंप्लीट हो गई, जिस खुलती रही उनको देते रहिए टुकड़ों में, और जिन 25 महीने से कंप्लीट हुआ, जो 125 मेंबर इनके इकट्ठे हुए थे जो पैसा मांगने आए, उनको इन्होंने पैसा देने से कर दिया मना। घुमाते रहे, इनको धमकाते रहे, घर जाते थे, तो छेड़छाड़ का आरोप लगाने के। ये इनकी स्कीम थी पूरी। और थाने में यूँ कहते थे जेब में मेरी पुलिस, मेरी जेब में है। इनकी माँ बोलती जसबीर कौर। पूरा षड्यंत्र कौर प्रीति है और जसबीर कौर है वैसे तो मेन, और अनमोल इसका ग्रुप का एडमिन है इनका, जिसने ग्रुप बनाया था हजारपति। और हैप्पी जो वहाँ पे आके लेन देन वही करता था, ब्याज पे चलाने का काम करते हैं ये लोग। तो दूसरों का पैसा इन्होंने अय्याशी में उड़ा दिया और पब्लिक इतनी परेशान है इनके मारे, आत्महत्या करने जैसी नौबत आ रही है। ये काम करने वाली बाई
ये हम्माल करने वाला इनका पति, ये लोग एक एक 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करके पैसा लाकर घर का गुजारा करके इनके बच्चों के लिए पैसा जोड़ने के लिए रखा था इन्होंने। कल को शादी करेंगे, पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, ये सोच के इन्होंने पैसा जमा किया था। आज इनकी स्थिति ऐसी आ चुकी है, अपना पैसा मांगने के लिए इनको धमकियाँ मिल रही घर जा जाकर। एक सरदार भाई जो गुरुद्वारे गली के सामने रहता है, राजन, जो सिख अमृतधारी सरदार है, उस भाई को इन्होंने बहुत बुरा मारा। वो 20,000 उसके 20,000 रुपये मांगने गया था कि मेरे 20,000 दे दो, तो उसको मारा, उसका सर जूड़ा वूड़ा खोल दिया। उसके बाद वो बेचारा इतना सीधा था तो उसने पुलिस पे कोई कार्रवाई करी। पुलिस पे जाकर इनके खिलाफ वो डर गया कि मुझे जान से मार देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी रिपोर्ट जब थाने में दी थी हमने 5 दिन पहले, तो ये लोगों के घर में जाके धमका रहे थे कि तुम अब निपटा दूंगा, लोगों को गाड़ी छुड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बात चल रही थी। पैसे देने का इनका कोई मन नहीं है। इन्होंने बोल दिया करा दो रिपोर्ट, कोई हमें 1 घंटे भी थाने में नहीं बिठा सकता, हमारी इतनी सेटिंग है। लेकिन पुलिस ने हमारा सपोर्ट किया, प्रशासन हमारे साथ है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। इन गरीबों की हाय लगेगी उसको, और इन गरीबों को न्यायालय न्याय दिलाएगा। बिल्कुल हमारा पैसा आ जाए और पब्लिक का पैसा, जो हमारे से पहले इन गरीबों का पैसा आ जाए, हमें तो ये खुशी मिलेगी। करीब देखा जाए तो करीब 80 से 100 मेंबर थे। किसी ने 2 BC डाल रखी, किसी ने 1 सिंगल डाल रखी थी। लोगों को लुभाते थे ये लोग, नई नई स्कीम लाते थे। यूँ कहते थे कि 5,000 वाली डाल रहे हैं हम, उस 5,000 में आपको हम क्या करेंगे, हर एक 5,000 में अभी एडवांस दो, 1 साल बाद हम आपको 10,000 देंगे या 15,000 दे देंगे, हमें एडवांस जमा। क्योंकि इनका पूरा गिरोह है ये लोग, ये चारों का पूरा गिरोह है। ये लोग कर्जा उतारने के लिए लोगों से कर्जा लेकर कर्जा उतारना चाहते हैं अपना। पूर्ण तरीके से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं। घर जाने वाले शख्स को धमकी देते हैं। कोई गरीब घर पैसे मांगने चल जाता है तो फिर चमका देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे हम, झूठा मुकदमा। कोई जेल जाता है बोलते में रेप केस, मतलब जो भी है छेड़छाड़ का आरोप लगाने, क्योंकि उनकी माँ इस कैटेगरी में आती है। मतलब उनको ऐसा लगता है गरीबों का पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, खुद का पैसा पैसा है, दूसरा पैसा पैसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि करीब ये 2 साल से BC डाल रहा हूँ, और ये चलाने में तो 4-5 साल से चला रही है BC, ये तो 4-5 साल चला। लेकिन हमें जब पता लगा, 21 से पता लगा, तो 21 वाला इन्होंने पैसा लोगों को टुकड़ों में दे दिया। तो उनको लोगों को लगा कि सही है इनका हिसाब। 22 में लोगों ने पैसा डालना जब स्टार्ट किया, जिनकी पहली BC खुलती थी उनको टुकड़ों में दे देते थे। जब आखिरी 25 महीने जब आते थे BC खत्म होने के, उसके बाद ये गायब हो गए। ये लास्ट जब BC इन्होंने ये डूबे ना, तो ये 25 महीने बाद गायब हो गए कि अब पैसा नहीं है। इन्होंने खुद को घोषित कर दिया कि हम तो पैसा नहीं मेरे पास, जो तुमसे वो कर लो। ये इनका और ये शुरू से इसी चीज़ के हैं। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जसबीर कौर और उनका जो बेटा है अनमोल छाबड़ा, जसबीर कौर और प्रीति ने क्या करा, अमरप्रीत कौर ने अपना मकान है जो अपने बेटे के नाम कर रखा, अपने भाई के नाम अनमोल के नाम कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है कि इनकी साजिश पूर्ण से ही इनको कंफर्म था कि हम फ्रॉड करके भगने की पूरी प्लानिंग में कर रहे थे पहले से ही। तो इन्होंने अपना मकान अपने बेटे के नाम करके कि किसी को बेचने की प्लानिंग में है और भगने की प्लानिंग में चल रहे हैं। तो हम न्यायालय से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस मकान पे स्टे दिया जाए और इनको रोका जाए, क्योंकि गरीबों का पैसा है। ये हमें विश्वास है न्यायालय पे कि हमें स्टे मिलेगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ कार्रवाई करें। आपका नाम बताइए। अमनदीप सिंह।